ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 5 अक्टूबर 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 3 मार्च 2007। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुड़ और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुड़ और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं, मनाना अर्थात बनना। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सभी कौन सी आत्माएं हो? होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन से रंग में रंगा है? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो। आप सबने परमात्म संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। ये परमात्म संग का रंग कितना महान और सहज है। इसलिए परमात्म संग का महत्व अभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। सत्संग का अर्थ ही है परमात्म संग में रहना, जो सबसे सहज ऊंचते ऊंचा है। ऐसे संग में रहना मुश्किल है क्या? और इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे ते ऊंचे पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गई। ये अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना? तो आज की मुरली में बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा कहते हैं आप सभी सच्ची होली आत्माएं हो, पवित्र और महान आत्माएं हो। दुनिया वाले शरीर पर रंग लगाते हैं, पर आप आत्मा को रंगते हैं परमात्म संग के रंग में। ज्ञान का गुलाल, गुणों का रंग और शक्तियों का रंग, यह है सच्ची होली। ये परमात्म संग का रंग बहुत महान, बहुत सहज और अविनाशी है। तो जो आत्मा इस रंग में रंग जाती है, वो देवता बन जाती है, पूजनीय, पवित्र और उज्जवल। आज बाबा पूछते हैं बच्चे, परमात्मा कहाँ रहता है? हाँ, परम धाम में तो रहते ही हैं, पर इस समय वो कहाँ रहते हैं? तो कहते हैं बच्चों के दिल तक पर। वो आपके दिल में रहते हैं और आप उनके दिल में रहते हो। इसलिए कहा जाता है दिल से मेरा बाबा और बाबा के दिल से मेरे बच्चे। और इस प्रेम के क्षण में आत्मा रंग जाती है परमात्मा के रंग में। तो पर बाबा ये भी देखते हैं, कई बच्चे कहते हैं बाबा मेरे संस्कार ऐसे हैं, मेरी नेचर ऐसी है। फिर बाबा हंस के पूछते हैं जब तुम मर्जीवा बन गए तो ये मेरे संस्कार कैसे हुए? जो पुराने संस्कार है वो रावण की जायदाद है, पराई चीज है, उसे अपने पास क्यों रखो? इसलिए बाबा कहते हैं इस होली पर जलाओ पुरानी जायदाद, पुरानी आदतें, पुराने संस्कार। अब से केवल एक ही संस्कार अपने बनाओ, बाप समान बनने वाले संस्कार। बाबा हर बच्चे को देख रहे हैं, भ्रकुटी तक नसीन स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में। आप अधीन आत्माएं नहीं, बल्कि राजा बच्चे हो, जिनके पास रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर है। हर आत्मा को बाप दादा ने जन्मते ही दिया है ये विशेष उपहार, मन का विमान। जो वो विमान 1 सेकंड में तीनों लोगों की यात्रा कर सकता है। बस देखो उसमें हिम्मत और उमंग उत्साह के दो पंख सही चल रहे हों। और उसे स्टार्ट करने की चाबी क्या है? मेरा बाबा। जब आप प्रेम से कहते हो मेरा बाबा, तुरंत मन उड़ जाता है, कहीं भी, किसी लोक में, किसी अवस्था में। बाबा का वायदा है हिम्मत का एक कदम, मदद के 1000 कदम। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, हिम्मत कभी मत छोड़ो, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप सदा का माइन है, सदा मददगार है। याद रखो, जब निश्चय बुद्धि बनो तो विजयी निश्चित है। होगा या नहीं होगा मत सोचो, कहो हुआ ही पड़ा है, क्योंकि कल्प कल्प आप विजयी बने हो। अब फिर वही दोहराना है। बाबा कहते हैं आप सबके अंदर बहुत उमंग उत्साह है, बहुत प्लान बनाते हो, लेकिन उसे प्रैक्टिकल में दृढ़ संकल्प मिलाओ। कमजोरी का एक भी संकल्प इमर्ज न हो। अब समय कहता है सम टाइम और समथिंग शब्द को खत्म करो। हर क्षण, हर दिन स्थिर खुशी में रहो। पूरी संगम युग ही आपका उत्सव है, तो
हर घड़ी नाचो, गाओ, मुस्कुराओ, ये खुशी ही आपका सच्चा डांस है, जो मन में, आत्मा में चलता रहता है। बाबा कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं शरीर की एक्सरसाइज करो और बाबा कहते हैं मन की एक्सरसाइज करो। दिन में 5 मिनट, 1 मिनट निराकारी, आकारी, सेवाधारी, फिर बन जाओ। ये मन की एक्सरसाइज आत्मा को शक्तिशाली बनाएगी। तब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ सहज हो जाएगा। चारों ओर के लकीएस्ट होलीएस्ट बच्चों को, सदा दृढ़ संकल्प की चाबी प्रैक्टिकल में लाने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा अपने मन को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में बिजी रखने वाले, कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बच्चों को, सदा हर दिन उत्साह में रहने वाले, हर दिन को उत्सव समझ मनाने वाले, सदा खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया पापा, शुक्रिया। आज का वरदान है, लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भाव। लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भाव। विस्तार, कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहो तो सब कुछ भूलकर देही अभिमानी बन जाएंगे। लव ही बाप के समीप संबंध में लाता है, सर्वस्व त्यागी बनाता है। इस लव की विशेषता से वह लवलीन स्थिति में रहने से ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते। ये लव ही लक की चाबी है, ये मास्टर की है। इससे कैसी भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकते हो। स्लोगन, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। विस्तार, मनसा शक्ति का दर्पण है, बोल और कर। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हो। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी, उसकी वाचा और कर्मना स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।